नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 81 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 2 फरवरी 2022 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। इससे पिछली वर्कशीट में हमने लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यदि वस्तु खोखली है तो उस स्थिति में उस खोखली बर्तन में के अंदर जितनी वस्तु या द्रव्य उसके अंदर भरा जाता है उसको धारिता कहते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही चीज है, तो दोनों के ही मात्रक घन मात्रक ही होते हैं। लंब वृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या यदि r है और ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। ये फॉर्मूला है। ये देखिए, यदि शंकु और बेलन एक ही आकार के हो, एक ही, देखिए यहाँ पे हम एक शंकु बनाते हैं समान ऊंचाई के और एक समान ऊंचाई का बेलन बनाते हैं। तो और यदि दोनों की त्रिज्या समान हो, ये भी यहाँ इसका केंद्र हो गया, ये केंद्र R हो, केंद्र से इसकी दूरी यानी त्रिज्या r हो, इसकी भी त्रिज्या r हो और ऊंचाई h हो, इसकी भी ऊंचाई h हो, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये h हो और ये भी h हो। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है, शंकु का वॉल्यूम अभी हमने देखा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। यानी समान ऊंचाई का हो तो ये बेलन का आयतन जो होता है उसका 1/3, बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। यहाँ पे लिखा है जो कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पाई r स्क्वायर h है, यही तो इसकी ऊंचाई मतलब इसकी त्रिज्या है, तो उसका 1/3 है शंकु की त्रिज्या। अब आइए इसको और क्लियर समझने के लिए उदाहरण को बनाएं, उदाहरण को देखें। पहला सवाल है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या यानी r बराबर में आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3, ये 3 ठीक से नहीं दिख रहा है, 1/3 पाई r स्क्वायर h फॉर्मूला होता है। तो हम सॉल्व करते हैं, 1/3 और पाई की वैल्यू 22/7 होता है और इंटू 6 गुने 6 गुने 7। तो इस 7 से ये कट जाएगा, 3 से 3 सॉरी 7 से ये 6 नहीं, ये 7 से 7 कटेगा और 3 दूनी 6 हो जाता है। अब 22 को और 2 को और 6 को गुना करेंगे तो 264 होता है। तो 264 सेंटीमीटर क्यूब इसका लंब वृत्तीय शंकु का आयतन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। पाई के बदले यहाँ पे दिया हुआ है 3.14 यूज करें। तो आप जानते हैं जो कि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, और आयतन यहाँ पे दिया हुआ है 1570 तो ये हो गया। अब बराबर में 1/3 इंटू पाई के बदले कह रहा है 3.14 रखिए, तो 3.14 रख दी। r स्क्वायर
आर की वैल्यू नहीं मालूम है तो आर ही रहने देते हैं, और ये 15 हो जाएगा। तो 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 15.70। तो इसको अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 यानी 1570 हो जाएगा, तो 1570 को करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू ये 100 है, तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, तो ये 10 सेंटीमीटर आर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है शंकु के आकार का उस बर्तन को लीटरों में धारिता ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या, यहाँ पे हमने एक शंकुआकार बर्तन शंकु बना लिया, अब उसकी धारिता लीटर में ज्ञात करना है। त्रिज्या दिया हुआ है तो यहाँ पे एक इस तरह से इसके केंद्र से ये बनाएंगे, ये हो गया। ये दिया हुआ है इसकी 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर आर बराबर में। और तिर्यक ऊंचाई ये दिया हुआ है 25, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस से हम जानते हैं जो क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई इस तरह से समकोण त्रिभुज हो जाता है। ये 25 है, ये 7 दिया हुआ है तो ये निकालना है, तो इसको मान लेते हैं h। तो आप जानते हैं यहाँ पे 25 का स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और बराबर में एच स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 49 इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 576 बराबर में एच स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है? ये 24 का स्क्वायर है, तो एच इजकल टू हो जाएगा 24। तो 24 एच निकल गया। अब आपको इस प्रकार 24 निकल गया एच। तो बर्तन की धारिता यानी इसकी जो आयतन निकालनी है तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे 7 दिया हुआ है और एच दिया हुआ है 24। ये 7 से 7 कट गया, 3 से ये 8 हो गया, 22 को फिर 8 7 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमें लीटर में निकालना होगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होता है 1/1000 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर में होता है 1 मीटर क्यूब बराबर में होता है 1000 लीटर। ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब ये सेंटीमीटर में है तो 1000 से हमें डिवाइड करना होगा। तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा इतना लीटर। तो इस प्रकार शंकु के आकार के बर्तन की धारिता हो गई इतना लीटर, 1.232 लीटर। आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है क्रमशः, यानी ये दिया हुआ है ये ऊंचाई h बराबर में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई यानी 21 और तिर्यक ऊंचाई 28। तो पहले आपको ये निकालना होगा त्रिज्या r। तो h बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 21, l बराबर दिया हुआ है 28। तो आप जानते हैं इस तरह से फॉर्मूला, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर बराबर में फॉर्मूला होता है l स्क्वायर इजकल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर इजकल टू h की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर जो होता है यहाँ पे 28 का स्क्वायर जो होता है ये होता है 784 और ये होता है 441 प्लस r स्क्वायर। ये जब घटेगा यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा
784 माइनस 784 माइनस 441 बराबर में आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 343 इजकल टू आर स्क्वायर। वैसे आर की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे आएगा आर इजकल टू 7√7, लेकिन हमें यहाँ पे आर स्क्वायर ही चाहिए, क्योंकि आयतन कहता है, आयतन के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखें 1/3 और पाई की वैल्यू तो 22/7 और आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 343 है, तो 343 और इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 21 है, तो 21 से गुना कर दीजिए, तो 7×21 से 21 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 22 इंटू 343 इजकल टू, इसका आंसर आएगा 7546 और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो वॉल्यूम आता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है इतना है, तो आपको ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है और एल ज्ञात करना है और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन। अब यहाँ पे दिया हुआ है डी की वैल्यू दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर तो हो जाएगा 14 का मतलब 28 का आधा 14 सेंटीमीटर, तो ये दिया हुआ है, ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आयतन तो दिया हुआ है यहाँ 9856 बराबर में 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगा 14 इंटू 14 और एच ही रहने दें। अब देखिए 3 से देखिए अब ये 7 से पहले काट दे इसको, तो ये हो जाएगा 2। अब h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए h यहाँ पर रहने दीजिए, ये हो जाएगा 9856 और 3 इधर है तो ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, अब इस तरह से हम पहले 22 से डिवाइड करते हैं, 11 से करते, 11 2 जा 11 8 जा 88, फिर 10 बचा, 10 पर 5 105, 11 9 जा 99 होता है और 6 बचा, 11 6 जा ये होता है। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 और 8। अब 14 2 से करता है तो ये हो जाता है 2 2 4। अब फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 2 4 को यदि 7 2 से करते हैं तो 1 1 2 और 7 से करते हैं तो ये 16, 16 सत्ते 112, तो 16 बचा ऊपर में और 3, तो h इजकल टू हो जाएगा 16 गुने 3 बराबर में 48। अब आयतन निकल गया, h निकल गया, h इजकल टू 48 आ गया 48 और r इजकल टू r तो 14 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो L का वैल्यू आएगा, L स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h की वैल्यू तो हो गया 48 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 48 का स्क्वायर कर, इसका वैल्यू होता है
2304 प्लस और इसका वैल्यू होता है 196, तो ये करेंगे तो 2500। तो इस तरह से L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L इजकल टू अंडर रूट 2500, तो ये हो जाएगा 50। तो L की वैल्यू 50 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में है तो ये H भी सेंटीमीटर में आ गया, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। अब कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, आर की वैल्यू 14 है और एल आया है 50। तो इस तरह से 7 दूनी 14 और 22 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 इंटू 100 यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक गेहूं की ढेरी है, उसमें कह रहा है ये इसकी व्यास दिया हुआ है, ये व्यास दिया हुआ है यानी डी बराबर दिया हुआ है 10.5 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 21/2 मीटर। और तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा तो 21/4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ 3 मीटर, तो ये एच बराबर दिया हुआ 3 मीटर। तो शंकु के आकार का है। तो आपको यहाँ पे कह रहा है आयतन ज्ञात करने के लिए। तो आयतन क्या होता है, गेहूं की ढेरी का आयतन निकालें। फॉर्मूला क्या है आयतन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगा 21/2 गुने 21/2, सॉरी 21/4 आया था आर की वैल्यू। तो ये हो गया 21/4, 21/4 गुने 21/4 और h की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3। तो एक 3 से ये 3 गया। अब इसको काटना चाहे 7 तिया 21, 3 गया, ये हो जाएगा 2 से 11। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा 11 तिया 33, 33 गुने 21 और नीचे में ये यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 11 तिया 33 गुने 21 और बटे में 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 693/8 और इसको यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 86.625 और मीटर क्यूब, ये इसका आयतन हो गया। ठीक है, अब हमारा अगला कह रहा है इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये पहले एल निकालिए, इसके लिए एल निकालना होगा। एल बराबर में हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच तो दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस में आर 21/4 है, 21/4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में ये करेंगे तो और प्लस में 21,441 बटे में 16 बराबर में 16 को 9 से करेंगे गुना तो 144 और प्लस में ये इसका जो जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 441 अपॉन में 16 है, जिसको सॉल्व करने के बाद आपका अंडर रूट 585 यहाँ पे 585 अपॉन में
16 जो किसका स्क्वायर रूट है, 4 का है। तो आप इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये आता है लगभग 24.16 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली ये आता है, पूरी तरह से कटता नहीं। इसको 4 से करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 6.04, ये अप्रोक्सीमेटली। अब हमारा पाई आर एल निकालते हैं, इसका जो है आपको कह रहा है कैनवास का क्षेत्रफल, तो ये कैनवास का क्षेत्रफल आपको निकालते हैं। कैनवास का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, सी एस ए ऑफ कोण, तो पाई आर एल तो 22/7 करिए। आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे 21/4, तो यहाँ पे 21/4 और ये हो जाएगा 604 है, तो 6.04 है, तो यहाँ पे 6.04 ये आ जाएगा। अब इसको देखिए डिवाइड करने के बाद ये तो 7 3 जा ये हो जाता है, और ये तो 2 से चला जाएगा, ये 11 और यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3.02। अब 33 को 3.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 99.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली ही आएगा। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे सवाल दिया है एक 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज है, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी इस तरह से दिया हुआ है, ये 12 है और ये 5 दिया हुआ है और ये 13 दिया हुआ है। अब कह रहा है इस ABC को 12 भुजा के परितः यानी 12 भुजा के चारों साइड घुमाया गया, तो इस तरह से हमारा ये एक शंकु बन जाएगा जिसकी ऊंचाई तो 12 होगा और ये त्रिज्या 5 हो जाएगा, यानी R बराबर में 5 और ये इतनी ही होगी और H बराबर में 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करेंगे तो क्या होता है 1/3 22/7 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम फॉर्मूला भी लिख लें, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम 1/3 और पाई के बदले तो 22/7 हो गया और आर के बदले आपको दिया हुआ है 5, तो 5 गुने 5 और एच के बदले आपका हो गया एच के बदले 12। तो देखिए वैसे यहाँ पे 3.14 नहीं मतलब दिया हुआ नहीं है। 3.14 यदि आप यूज करते हैं तो इजीली बन जाता है, क्योंकि ये जो 22/7 7 से नहीं कट रहा है, तो हम इसको करते हैं 1/3 और 22 मतलब 3.14 करते हैं और इंटू 5 इंटू 12। तो ये हटाने के लिए नीचे 2 जीरो डाल दिए। तो अब देखिए 5 से ये कट जाता है 20 और ये 5 से ये कट जाएगा 4 3 12, ये कट गया तो कितना हो गया 314 314। और क्या इसमें मीटर सेंटीमीटर में बात किया गया तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।